जितने भी पारदर्शी, स्वच्छ और निष्पक्ष तरीकों से स्वच्छ नामांकन की कार्रवाई के लिए जो भी तैयारी करनी थी, सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस बार पहली बार हो रहा है कि पूरे बिहार में यूएचएफ RFID टेक्नोलॉजी से गृहरक्षक के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा ली जा रही है और इसमें किसी भी स्तर पर मैनुअल इंटरवेंशन की कोई संभावना नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई उसमें उसके सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं। टोटली जो होता है सर्वर लैंड बेस्ड लोकल एरिया नेटवर्क से सब जुड़ा हुआ रहेगा और एट द टाइम जैसे ही उम्मीदवार अपना इवेंट्स करेगा वैसे ही उसका जो भी डिस्टेंस हुआ क्रैक किया है और जितना नंबर उसके लिए अलॉटेड है ऑलरेडी सर्वर में रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसमें किस समय में हुआ है, किस तारीख को हुआ है और कितना बजे, इवन माइक्रो सेकेंड का भी रहेगा कि इतना समय में इन्होंने ये काम किया है और उसके लिए इतना नंबर मिला है। सारा कुछ ऑटोमेटिक? हाँ, सब ऑटोमेटिक है, पूरी तरह से पूरी व्यवस्था ऑटोमेटिक है। सीसीटीवी कैमरे भी? हाँ, सीसीटीवी। हाँ, इसके लिए जो एजेंसी हम लोगों का है वो फिनटेक कंप्यूट न्यू दिल्ली का है, जिसको ये काम मिला है। इसके बाद फिर हम लोग क्रॉस चेक के लिए अपने स्तर से भी सीसीटीवी और वीडियोग्राफी करा रहे हैं और यह मतलब स्थानीय एजेंसी है रानी सती जी, उनको ये काम मिला है। क्या है, कब से शुरुआत हुई? 30 तारीख से शुरू होगी। प्रथम दिन हम लोगों ने 700 बच्चों का एडमिट कार्ड इशू किया है जी। और इसलिए क्या है कि प्रथम दिन कम रखा गया है कि चूंकि पहली बार हो रहा है तो अगर कोई किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो हम लोग उसको समय रहते हुए दूर कर लेंगे और नेक्स्ट डे 1 मई को मजदूर दिवस का अवकाश है, वो समाप्त होने का फिर 2 से हम लोगों का 1400 अभ्यर्थी प्रतिदिन रहेगा। अंतिम 2 दिन जो है 13 मई और 14 मई को वह महिलाओं के लिए है। तो कितने अभ्यर्थी के पहुंचने की संभावना है? आवेदन किए हैं 12,328 अभ्यर्थी किए हैं। हम लोग आशा करते हैं कि 90% अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। तो पहले दौड़ होगा सर, उसके बाद क्या? हाँ, ये प्रक्रिया का वर्क फ्लो चार्ट हम लोग का बना हुआ है। आग मैदान में फ्लैक्स भी लगा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग उम्मीदवार को गेट से प्रवेश कराएंगे, उनके हाथ में उनका एडमिट कार्ड और एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड आई कार्ड रहेगा, जिसको दिखा करके वह मैदान में प्रवेश करेंगे। खेल भवन में हम लोग उनके निबंधन और उपस्थिति काउंटर की व्यवस्था किए हैं, वहां वह उपस्थित होंगे। 4 स्लॉट में बटा हुआ है, ABCD स्लॉट बांटा हुआ है और कितने बजे उम्मीदवार को रिपोर्ट करना है वह भी उनके एडमिट कार्ड पर अंकित किया गया है। वह वहां जाते हैं, उनका हम अटेंडेंस लेंगे, उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा उनका, मतलब उनके थंब से दोनों थंब लेकर के बायोमेट्रिक हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद फिर RFID रजिस्ट्रेशन होगा, जो एक बिग जैकेट आता है जिसमें कंप्यूटर चिप्स लगा हुआ रहता है, उसको पहना करके उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर एक स्लिप, जितने आदमी का रजिस्ट्रेशन किए उसका एक स्लिप जनरेट हो जाएगा। स्लिप जनरेशन के बाद उतने आदमी को लेकर के हम लोग दौड़ जहां से प्रारंभ होगा वहां पर ले जाएंगे। वहां से उनका दौड़ प्रारंभ होगा और सबका अपना इंडिविजुअल टाइम होगा। क्या टाइम लिए हैं नहीं लिए हैं वो हम लोग उसको निर्धारित नहीं करेंगे। 4 लैप पूरा करेंगे। 4 लैप पूरा करने के बाद ऑटोमेटिक जो है उनका जो बिग जैकेट होगा उसमें जो चिप्स लगा हुआ है हमारे सर्वर से लगा हुआ रहेगा, वो बता देगा कि कितना देर में इन्होंने पूरा किया है। तो 6 मिनट से अधिक लेने वाले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिसकी सूची तत्क्षण निकल जाएगी और क्वालिफाइड की सूची भी निकल जाएगी। और हम लोग जो डिस्क्वालीफाई करेंगे उनको रिजेक्शन स्लिप दे करके बाहर कर देंगे और जो क्वालिफाई करेंगे उनको चेस्ट और हाइट का जो मेजरमेंट होगा उस काउंटर पर लेकर के चले जाएंगे। वहीं से उनका एक पेड सीट जनरेट होगा जो हाइट एंड चेस्ट पर जाएगा। उसके बाद गोला ये हाई जंप पर जाएगा, लंबी कूद पर जाएगा, गोला फेंक पर जाएगा और फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन काउंटर जहां रहेगा, जो हम एश्योर हो सके कि जिस विद्यार्थी को मैंने दौड़ाया था वही बाद में सभी इवेंट्स पूरा करके निकल रहे हैं। वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन काउंटर पर हम लोग उस पेड सीट को रिसीव कर लेंगे और पूरी प्रक्रिया जो है वह, और जहां हाइट और चेस्ट में भी डिस्क्वालीफाइंग करें। अगर हाइट और चेस्ट में डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर वही प्रक्रिया है कि उनसे दस्तखत ले लिया जाएगा, एक रिजेक्शन स्लिप दे करके उनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर उनको डाउट होता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, गलत मेजरमेंट हो गया है, तो उसके लिए अपील डेस्क की व्यवस्था है, वहां वो अपील करेंगे, जहां पर पुनः उसका जो मेजरमेंट होगा अगर उसमें वह क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे भाग लेने दिया जाएगा,
अगर नहीं करते हैं तो रिजेक्शन स्लिप उनके पास है ही, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। अगर सर अगर 5 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जैसे जिनका सब कुछ सेम है तो फिर उन कैसे चयन? अच्छा, ये मेधा सूची के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए विज्ञापन में ही दिया गया है कि प्रथम वरीयता उम्मीदवारों के प्राप्तांक को दिया जाएगा। जो फिजिकल टेस्ट हो रहा है उसमें जो अधिक नंबर वाले उम्मीदवार होंगे उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर 2 उम्मीदवार या 2 से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक समान हो जाता है, वैसी परिस्थिति में जिस उम्मीदवार का आयु अधिक होगा उसको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर दोनों समान हो जाता है, ऐसी भी मतलब स्थिति आती है कि प्राप्तांक भी समान, उम्र भी समान, तो हम लोगों का जो बेस है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वह इंटरमीडिएट रखा गया है। तो उसमें जिनको अधिक अंक होगा उसको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर तीनों बराबर हो जाता है, ये भी कंडीशन होता है कि अगर तीनों बराबर हो गया तब हम लोग हिंदी का वर्णमाला है उस पर जाएंगे, उसके नाम से जिसका नाम वर्णमाला में पहले होगा उसको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। ऐसा नियम है। जैसे सपोज करिए कि किसी का नाम अभय है और किसी का नाम हर्ष है, तो स्वाभाविक है अ से शुरू होगा अभय, ह से शुरू है हर्ष, और ऊपर तीनों जो है दोनों को बराबर है तो हम लोग अभय को मेधा सूची में ऊपर रखेंगे। यही प्रक्रिया है। कुल मिलाकर पारदर्शी तरीके से बिल्कुल फर्जीवाड़ा का जगह नहीं है। बिल्कुल मैनुअल इंटरवेंशन का कोई स्कोप ही नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल स्वच्छ होगा और हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ का उम्मीदवार संतुष्ट होगा, आप लोग भी संतुष्ट होंगे पूरी प्रक्रिया से। धन्यवाद, थैंक यू सर।